गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में साइकोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का इस्तकबाल करती हूँ। लास्ट सेशन में हमने याददाश्त में इस्लाह किस तरह से होती है उसके 5 पॉइंट को समझा था। आई होप कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो, जब भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, उन 5 पॉइंट को फॉलो करो ताकि आप जो भी याद करो वो आप सही तरीके से याद करो और उसका फ़ीडबैक भी आपको एग्ज़ाम में सही मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PQRST तरीका। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी आप अपने पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हो। सो इसे इसी तरीके से समझना और इसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त 4th यूनिट टेस्ट जो आपकी बहुत ही करीब है, अभी आने ही वाली है, उस वक्त भी पढ़ते वक्त भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। PQRST ये तरीका है क्या, इसे समझते हैं। थॉमस और रॉबिन्स ने इस तरीके की तहकीक की थी 1982 में। अंडरलाइन करना है आपको, थॉमस और रॉबिन, इन्होंने 1982 में इस तरीके की तहकीक की थी। इस तरीके का बुनियादी मकसद दरसी किताब के मवाद की याददाश्त की इस्तियाद में इजाफ़ा करना। इस्तियाद मतलब में उसका इहाता, उसकी लिमिट कितनी है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यह तरीका बनाया गया। बेसिकली ये तरीका, जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको किस तरह से पढ़ेंगे तो हमें वो ज़्यादा वक्त के लिए याद रहेगा, उसी के ऊपर डिपेंड है। PQRST तरीका, जो आपको उसमें अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, 5 अल्फ़ाबेट, उनका मीनिंग्स अलग अलग है, उनको हम समझते हैं। P का होगा प्रीव्यू, Q क्वेश्चंस, R फॉर रीड, S फॉर सेल्फ रेस्टिशन, T फॉर टेस्ट। बहुत सब सवाल आते हैं, हम एग्ज़ाम में जब पढ़ने बैठते हैं किस तरह से याद करें, किस तरह से हम पढ़ें ताकि हमें क्वेश्चंस एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ही कम वक्त में और सही तरीके से याद आ सके। तो उन सारे सवालों का जवाब हमें इस PQRST तरीके में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है प्रीव्यू। इस मरहले में फ़र्द मज़ामीन की फ़हरिस्त का मुशाहिदा करता है, उसके बाद सबक के अहम उन्वानात और तस्वीर या शक्ल या बातवज्जा देखता है और आखिर में तदरीसी खुलासे को पढ़कर किसी बाब में शामिल अहम मवाद के मुतालिक इस्तंताज करता है। अब इस तरीके में होता क्या है प्रीव्यू का मतलब ही होता है कि पहले पूरी चीज़ का एनालाइज़ करना। बेसिकली जब स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं कोई भी क्वेश्चंस को, तो आप क्या करते हो, नॉर्मली आपने कोई भी एक चैप्टर खोला, कोई भी एक क्वेश्चन आपको लगा ये पढ़ने जैसा है, आपने डायरेक्ट उसको शुरू कर दिया। ये गलत मेथड है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू PQRST जो पद्धति है, मेथड है, उसके हिसाब से हमें करना ये है कि सबसे पहले हमें बुक को समझना है, फ्रंट पेज, उसका लास्ट पेज, उसकी फ़हरिस्त देखना है, कितने चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर के नाम देखने हैं, तस्वीर देखनी है कि अंदर कौन कौन सी तस्वीर है, कितनी तस्वीर में वो चैप्टर है या चैप्टर के अंदर कितनी तस्वीरें हैं, उसे समझना है। उसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर से, जो भी फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पॉइंट है, वहाँ से आपको शुरुआत करनी है, लेकिन उसके पहले आपको पूरी बुक को सही तरीके से देखना है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना शुरू करना है। इससे होगा ये कि आपको बुक का अंदाज़ा आ जाएगा। आप डायरेक्ट बुक को, कोई भी एक चैप्टर को या फिर कोई भी एक पॉइंट को जब शुरू करते हो पढ़ने के लिए, इससे आपको बुक का पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं आएगा, आपको ये तक पता नहीं होगा कि बुक में चैप्टर कितने हैं। जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको, जब आप तस्वीर देखोगे, चैप्टर के नाम देखोगे, इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको पढ़ना किस वे में है, आप कौन सी चीज़ समझोगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे अप्लाई करना है, इसे फॉलो करना है। तो ये है प्रीव्यू। पहले सब चीज़ों को, मज़ामीन को देख लीजिए बुक की शुरुआत करने से पहले, ठीक है। साइकोलॉजी की बात करें या फिर आप सोशियोलॉजी की, कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, आपको फॉलो यही करना है। सेकंड, क्वेश्चंस, सवाल। इस मरहले में फ़र्द किसी हिस्से के उन्वान ने जो उसमें मौजूद ज़िमनी उन्वानात को पढ़कर उन्हें सवालात की हैयत में तब्दील करता है। मसलन उन्वान का नाम, आमोज़िश और बलागत है, तो तालिब इल्म उस सवाल की हैयत में तब्दील करता है, उसे सवाल की हैयत में तब्दील करता है। आमोज़िश और बलागत बाहमी तौर पर क्या ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मरहला है वो है सवाल, क्वेश्चंस। जब तक कि हम अपने आप से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम वो टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ रहे हो PQRST तरीका, ये उसका मेन पॉइंट हो गया। ज़िमनी पॉइंट हो गए 5 जो है PQRST, ये जो 5 उसके तरीके हैं ज़िमनी पॉइंट वो हो गए। आपको सवाल करना है कि इसमें से सवाल बनेगा कैसे। पहला सवाल तो यही बन जाएगा कि जो तरीका है PQRST तरीका वो किसने तहकीक किया। सेकंड सवाल बन जाएगा कि कब तहकीक किया गया। उसके बाद आपका सवाल बन सकता है कि P का पूरा नाम क्या होगा, S से क्या मुराद है, T के अंदर टेस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो। इस तरह से आप अपने मन से जब जितने सवाल बनाओगे उतना ज़्यादा सही तरीके से आप टॉपिक को समझ सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड है रीड, पढ़ाई। पढ़ाई भी बहुत सारे तरीक़ों से होती है। बेसिकली हम देखें तो सही और गलत 2 तरीक़ों से हम पढ़ाई कर सकते हैं। सही तरीका क्या है, इस मरहले में फ़र्द किसी हिस्से के मवाद को पढ़ना शुरू कर देता है और अहम अल्फाज ने जुमलों को ख़ुद कशीदा करता है, मतलब अंडरलाइन करता है। इसी के साथ कबल के मरहले में तैयार किए हुए सवालात के जवाब भी दरियाफ़्त करने की कोशिश करता है। पढ़ाई करने का सही तरीका ये है कि हमें जो भी पॉइंट है उसे समझना है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं उसे अंडरलाइन करना है। जैसे कोई साइंसदान का नाम हुआ, सन, ये सारी चीज़ें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन भी आपको हाइलाइटर के ज़रिए करनी है। अलग अलग बॉल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है ताकि वो जब भी आप पढ़े तो हाईलाइट हो सके। जो भी इम्पोर्टेंट हो वो हाईलाइट होगा तो आपको वो दिमाग में भी सही तरीके से स्टोर होगा। तो सही तरीके से रीड करना है, रटना नहीं है आपको। आपने सवाल देखा, आप उसको 5 से 6 बार रट रहे हो तब आपको याद नहीं होगा। अगर आप सही वे में याद करो तो आप 2 बार भी पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप गलत वे में पढ़ रहे हो, आप सिर्फ रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो आप 10 बार भी पढ़ो आपको वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं याद होगा। तो तीसरा तरीका है, इसे भी आपको फॉलो करना है। चौथा है खुद बाज़ ख्वानी, सेल्फ रेसिटेशन। इस मरहले में फ़र्द मुख्तलिफ़ हिस्सों की पढ़ाई ख़त्म करके उसके अहम ख़यालात और तसव्वुरात का अपने जहन में बाज़ ख्वानी करता है। बाज़ ख्वानी करना यानी कि मनन करना, खुद ही समझना, सोचना कि आपने क्या पढ़ा था। इस किस्म के खुद मुताले से फ़र्द को अपनी याददाश्त की खामियों और खूबियों का पता चलता है और साथ ही साथ वो याददाश्त को बेहतर तौर पर मुजम्मा भी करता है। ये एक हिस्सा ख़त्म करने के बाद फ़र्द दूसरे हिस्से में QRS अमल में तब्दील करता है। ख़ुद बाज़ ख्वानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने जितना भी पढ़ा, पढ़ने के बाद आप बुक को बंद कीजिए। चलिए हम यही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि आप आपकी 4th यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप टॉपिक पढ़ रहे हो PQRST तरीका, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसको पढ़ रहे हो, आपने टॉपिक को एक बार पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, बुक बंद करनी है। दिमाग में आपको सिर्फ सोचना है, सपोज़ करना है कि कितने पॉइंट है। आपको आंखें बंद करके सोचना है जो भी पॉइंट है। हो सकता है 5 पॉइंट में से आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद आते हो, 2 पॉइंट क्या है आपको नहीं याद आ रहे हैं। अगेन बुक को खोलिए, देखिए, बुक बंद कीजिए, फिर आप रिपीट कीजिए आपके जहन में, आपको 4 पॉइंट याद आएंगे। देन इसी तरह से आपको 5 पॉइंट पूरे सही तरीके से याद हो जाएंगे। आपको आपकी खामियों का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने पॉइंट है जो नहीं याद हो रहे और किस तरह से नहीं याद हो रहे, आप उसको याद करने की कोशिश करोगे। तो खुद बाज़ ख्वानी आपको करना है। 5वां पॉइंट है आजमाइश, टेस्ट। आप एग्ज़ाम के लिए याद कर रहे हो, पहले अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए, अपने आप से ही अपनी टेस्ट लीजिए। इस मरहले में फ़र्द बाब या सबक का खातिर ख्वाह मुताला करने के बाद उसकी मिक़दार में याददाश्त हुई है, यानी कि कितना याद रहा है, उसकी ज़ाती तौर पर जांच करने के लिए आजमाइश का इस्तेमाल करता है या तबसरे के ज़रिए उसकी बुनियादी हक़ाइक़ के बाज़ याफ़्त करके अपने इल्म की जांच करता है। आपने कितना याद किया, आपने कितना पढ़ा और आपको कितना याद रहा, ये जांच करना भी तो ज़रूरी है। इसलिए आप क्या करोगे, आप एग्ज़ाम से पहले अपनी खुद की नॉर्मली टेस्ट लोगे। अलग अलग तरीक़ों से ले सकते हो, या तो आप जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हो आप उसको लिखिए,
मुँह ज़बानी, देख कर नहीं लिखना है, मुँह ज़बानी। आप मुँह ज़बानी लिखिए, खुद बाज़ख्वानी कीजिए। 5 पॉइंट आपने पढ़े, आप एक नोट में लिखिए। वो 5 पॉइंट आपको याद है, सो वेल एंड गुड, आपको सारी चीज़ें याद है। अगर नहीं याद है तो आप याद करके फिर लिखिए। गारंटीड है कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही कम वक्त में वो सारी चीज़ें याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको सही वे में याद किया है। तो इस तरह से आपको 5वां जो पॉइंट है वो है आजमाइश। आजमाइश करनी है, आप लिख कर याद करो या फिर आप अपने ही जहन में उसे याद करो, लेकिन आपको याद तो करना है। तो ये 5 पॉइंट हैं, प्रीव्यू, क्वेश्चंस, पढ़ाई, खुद बाज़ख्वानी और आजमाइश। ये 5 तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम सही तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी याद करेंगे उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी और वो कम वक्त में हमें याद आ जाएगा। हम बात करें आपके सेमेस्टर 4th यूनिट टेस्ट के या फिर आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के, PQRST तरीका जो है, पॉइंट है, टॉपिक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सही तरीके से समझिए, वीडियो को पॉज़ कीजिए, स्किप मत कीजिए, रिपीट करके देखिए, लेकिन इसको सही तरीके से समझिए। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इजीली समझ जाओगे। उसको आप अप्लाई भी कर सकते हो अपने ऊपर। याद करते वक्त इसको अप्लाई कीजिए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जितने भी सारे पॉइंट्स हैं आपको लिखने हैं। सेक्शन बी का जो पार्ट है, सेक्शन बी, उसकी एक मैं अलग से सेशन बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसको भी आपको समझना है। जो आपके आज के जो यूनिट टेस्ट 4 होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को लिखिए। थैंक यू।